नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी, रेलवे, बैंक की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अभी हम ऐसे प्रश्न मैथ्स में करने वाले हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंक में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको धमाकेदार कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, आप मेरे साथ सीखिए, मेरे साथ प्रश्न को सॉल्व भी कीजिए। तो आइए बच्चों, सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या प्रश्न है, समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको सॉल्व भी करते रहना मेरे साथ साथ। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्या है देखना। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है और 10 संतरे 11 रुपए में बेचता है। उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर ऐसा प्रश्न है तो आपने किस तरह से लिखना है। क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है। आप सबसे पहले क्रय मूल्य वाली लाइन लिखना। सबसे पहले आप इस तरह से लिखना, ठीक है। देखो, पहली लाइन में क्या दिया, एक व्यक्ति 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है। तो खरीदने वाले यानी सीपी लिखेंगे, पहले क्रय मूल्य लिखना, ठीक है। सीपी ऑफ कितने, 11 संतरों का, है ना, 11 ऑरेंजेस इक्वल टू कितना है, 11 संतरों का जो सीपी है वो 10 रुपए है। ऐसे लिखना पहली लाइन। दूसरी लाइन में लिखना 10 संतरों का जो विक्रय मूल्य है, यानी विक्रय मूल्य हम एसपी सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, वो लिखेंगे हम कितना, 10 संतरों का जो विक्रय मूल्य है वो 11 रुपए है, यहां पर लिखना है। अब आपने क्या देखो, पहली लाइन ध्यान रखना, पहले आपने सीपी लिखना है, क्रय मूल्य वाली लाइन पहले लिखनी है, नीचे आप एसपी लिखना। फिर हम क्या करेंगे, सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर देना यहां और इसकी मल्टीप्लाई कर देना यहां। तो 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुणा 11 कितना होता है, 121, माइनस 10 गुणा 10 कितना हुआ, 100। और यही संख्या हम यहां से नीचे उतारेंगे और यहां पर 100%। यदि ये सॉल्व करके प्लस आ जाए तो प्रॉफिट होगा, अगर सॉल्व करके माइनस आ रहा तो क्या होगा, तो लॉस होगा। तो इसमें देखना, आप देखो यहां पर ये प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है। तो प्लस के 110 है, माइनस के 100, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, प्लस का 20। 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया तो यहाँ पर सीधा आपका आ गया 21%। प्लस का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 21% का प्रॉफिट होगा। तो ये आ गया आपका। तो जहां पर भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपने ऐसे करना है कि पहले सीपी लिखेंगे, फिर एसपी लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसमें से 11 गुणा 11 121 में से माइनस किया और इससे काट दिया। प्लस की वैल्यू आ रही, देखो प्लस के 121 है और माइनस के 100 है, इसमें से माइनस किया, प्लस के आगे, तो प्लस का मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। इसी तरह का आपने दूसरा प्रश्न करना है। ये प्रश्न आप खुद करेंगे, पहले आप प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व करिए। 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट प्रश्न पढ़िए आप। प्रश्न कह रहा है कि मुझे पढ़िए, तो प्रश्न भी कह रहा है कि मुझे पढ़िए, आपने प्रश्न को पढ़ना पहले। सेम प्रश्न है जैसे मैंने कराया, सेम कॉन्सेप्ट है। एक लड़का 9 संतरे 16 रुपए में खरीदता है। देखो क्रय मूल्य दिया, तो मैंने क्या बोला था, पहले क्रय मूल्य लिखना, सीपी, है ना, कितने संतरों का, सीपी ऑफ कितने संतरे हैं, 9 संतरे, 9 ऑरेंजेस, बराबर कितना है, 16 रुपए। 16 रुपए दिया है। दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं कि 11 संतरों का जो विक्रय मूल्य, 11 संतरे 20 रुपए में बेचता है, विक्रय मूल्य हो गया, यानी एसपी, एसपी ऑफ 11 ऑरेंज इक्वल टू कितना हुआ, 20 रुपए हुआ, ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था कि आप इसकी मल्टीप्लाई करना इधर, ठीक है, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इधर करेंगे, इसकी यहां करो मल्टीप्लाई, तो 20 गुणा 9 कितना हुआ, 180, माइनस इसकी ये माइनस करेंगे इधर वाला है ना, 16 एकम 16 और एक कैरी लगा, 16 एकम 16 एक 17, 176 बटे में क्या लिखेंगे, यही संख्या नीचे रखेंगे आप, तो यहाँ पर ही गुणा करके ये संख्या नीचे रखेंगे, यानी ये 11 और इसका 11 का और 16 का मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पर लिखेंगे 100 और परसेंट। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 4 और नीचे आ रहा है 11 गुणे, और यहाँ पर आपका 100%, और 4 से आपने इसको डिवाइड करना है, यहाँ से डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया 25, नीचे 11 रह गया, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, फिर हमारे पास 22 और 3 25 बटे 11, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2/3/11%। 2/3/11% का क्या होगा, देखो प्लस वैल्यू है प्लस, तो प्रॉफिट होगा, प्लस की वैल्यू देखो, प्लस के ज्यादा माइनस कम, तो प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पर 2/3/11 ये नहीं लिखना है, यहाँ नहीं, ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी होगा। 2/3/11 क्या होगा, प्रॉफिट, यहाँ ध्यान रखना है, 2/3 क्या क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ रही, प्लस का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ये सेकंडों में, 8-10 सेकंड में आपका प्रश्न हो जाएगा, सेकंडों में प्रश्न होगा। तो इस तरह से आप करना है, सीपी लिखना है, फिर एसपी लिखना, क्रॉस कर देंगे, आंसर निकाल देंगे, इस तरह से निकाल, समझ आ गया होगा आपके, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न पे आइए, देखिए प्रश्न ये है, प्रश्न को पढ़िए आप ध्यान से, क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रति किलो 900 ग्राम ही तोलता है, वह प्रति किलो 900 ग्राम तोल रहा है, जबकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, लेकिन वह 900 ग्राम तोल रहा है। तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है कि लाभ परसेंट बता, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा, अगर इस तरह से वो कर रहा है, इस तरह से, यानी 1000 ग्राम तोलना चाहिए था, लेकिन 1000 ग्राम की जगह क्या तोल रहा है, 960, तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होते हैं, 960 जितना वो तोल रहा है, और उसको नीचे रखेंगे 960 यहाँ पर रखेंगे जितना वो आपको दे रहा है, और यहाँ पर 100%, तो ये आ गया, इतना परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1000 माइनस 960, नीचे क्या रखेंगे 960 जितना आपको दे रहा है उतना रखेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट, देखो 0 से 0 कट गया, इसमें से माइनस करेंगे, ऊपर आ गया 40/96, तो 10 रह गया, यहाँ पर 2 से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, आ गया 20, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24, फिर 2 से डिवाइड किया 10, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 12, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 6, 2 से डिवाइड किया 5, देखो यहाँ पर ऊपर रह गया 5 गुणा 5, कितना हुआ 5 गुणा 5 25, और नीचे आ गया 6, 6 से जब आप डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24 और 1 25 है, कितना परसेंट, यानी उसका जो प्रॉफिट है, तो 4/1/6, 4/1/6, ये उसका प्रॉफिट होगा, 4/1/6, यानी ये आंसर होगा, आंसर बी। तो इस तरह से निकालना है, इस पर जितना वो आपको दे रहा है नीचे वो संख्या रखनी है, 960 दे रहा है 1000 ग्राम की जगह, 1 किलोग्राम उसको तोलना था, लेकिन आपको दे रहा है इतना, तो आपकी समझ आ रहा होगा। आइए ऐसा ही प्रश्न आप खुद करेंगे, अगला प्रश्न देखिए आप, ये प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी वैसा ही है, तो सॉल्व कीजिए आप, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न कह रहा है कि मुझे पढ़िए, तो प्रश्न आप पढ़िए।
तो देखिए इसको प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखना सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी कराया वैसा ही करना है इसको। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 950 ग्राम तोल रहा है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे यानी 1000 ग्राम उसको तोलना चाहिए था, लेकिन वो कितना तोल रहा है, वो 950 ग्राम ही तोल रहा है। और यहाँ पर नीचे क्या रखेंगे, 950 और इंटू 100, बस सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसमें से माइनस किया तो ऊपर आ गया 50 और नीचे आपका 950 थोड़ा 100 और परसेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे इसको, देखो 0 से 0 कैंसिल हो, 5 से आपने यहाँ डिवाइड किया, 5 से यहाँ, 5 कम 5 और 4 5 9 45, ये हो गया आपका 100/19। 19 से भाग करेंगे, 19 पंजा 95 हो गया है ना। और यहाँ पर आ जाएगा फिर 5, 19 दूना 38, ठीक है। और फिर आपका लगभग ये आएगा 5.26 लगभग। तो इस आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बनेगा ये, आंसर आपका बनेगा ये बनेगा। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो आप ऐसे लिख देना, 19 से डिवाइड करेंगे 100 को, 19 पंजे 95, 5 ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते, 5 सही 5/19, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने प्रश्न को सॉल्व करना। अगर बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न होगा तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नीचे यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ वही संख्या रखनी है जो आपको दे रहा है। जैसे 950 ग्राम दे रहा तो वो रखना नीचे, उस पर कैलकुलेट करते हैं जितना आपको दे रहा है। तो आपकी समझ आ गया होगा। तो अभी तो इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, और कमेंट भी आप ज़रूर करें। अगर आपकी समझ आया हो, आपको और वीडियो चाहिए इसमें, तो मैं और वीडियो भी आपको दूंगा। और अगर आपकी समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।